इस क्यारी में यह ऑर्गेनिक पौधीना लगा है किचन गार्डनिंग के एक्सपर्ट रामविलास सिंह जी की छत पर। और इस पौधीने की ग्रोथ आप देख सकते हैं। पौधीना बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। पौधीने की पत्तियां काफ़ी बड़ी हैं। पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। आपको एक भी पत्ती पीली नहीं देखेगी, बल्कि पूरा पौधीना बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इस पौधीने की क्या खासियत है, क्या रामविलास सिंह जी इस पौधीने में डालते हैं, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कटिंग के द्वारा पौधीना कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि हमारा पौधीना कटिंग के द्वारा नहीं लगता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी थी कि हमारे पास पहले से ही पौधीने के पौधे नहीं है, तो कटिंग कहाँ से लाएं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे पौधीने को कटिंग से लगाने से लेकर के हरा भरा करने तक, यानी कि पूरी हार्वेस्ट इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से घर पर फ्री में कटिंग के द्वारा ऑर्गेनिक पौधीना उगाना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से पौधीने को कटिंग से लगाने के लिए हम यहाँ पर इस क्यारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इस तरीके की क्यारी लें या फिर कोई भी बड़ा गमला ले सकते हैं, लेकिन जो भी क्यारी या फिर गमला ले रहे हैं उसकी गहराई कम से कम 5 इंच होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गहराई वाला पॉट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 इंच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आप गमला इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस तरीके की क्यारी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बॉटम में एक से अधिक ड्रेनेज होल बना लें, जिससे कि फालतू पानी, एक्स्ट्रा वाटर आसानी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा इन हॉल को इस तरीके से किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़ों से, कंकड़ पत्थर से, बजरी से कवर कर लें, जिससे कि मिट्टी पानी देते समय इन हॉल के द्वारा बाहर न बह जाए। अब हम बात करेंगे पौधीने को कटिंग से उगाने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की लेनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट ये आते हैं कि हमने पौधीने की कटिंग को लगाया और हमारी कटिंग कुछ दिनों के बाद में काली पड़ करके ख़राब हो गई। तो ध्यान रखें, आपको ज़्यादा हार्ड मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इस तरीके की जो भी मिट्टी होती है, इनमें थोड़ा पानी की कमी हो जाती है, तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इस तरीके की हार्ड मिट्टी में पौधीने की कटिंग नहीं चलती है। अगर आपके पास भी ज़्यादा हार्ड मिट्टी है तो उस मिट्टी को आप पौधीने की कटिंग को लगाने के लिए इस तरीके से तैयार करेंगे। 30% आप उसमें रिवर सैंड, मतलब जो नदी की रेत होती है वो, इसके अलावा 20% आप बर्मी कंपोस्ट या फिर फुल डिकम्पोज हुई 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप पत्तों की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो किचन वेस्ट के द्वारा जो खाद हम घर पर तैयार करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास मिट्टी है उस मिट्टी को तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इस तरीके से भर लें। इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम कटिंग लगाएं तो लगाएं कैसे। कटिंग तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि पहले से हमारे पास पौधा तो है ही नहीं। अपने किचन गार्डन में ढेर सारा पौधीना कटिंग के द्वारा उगाने के लिए आपके पास पहले से पौधा है या नहीं है, इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपके किचन में इस तरीके से जो हम मार्केट से पौधीना लाते हैं, इसी पौधीने से आप कटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं नया पौधीना उगाने के लिए। लेकिन जो भी आप कटिंग को लगाने के लिए पौधीने की इस तरीके की डंडियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन डंडियों में आप खास तौर से ध्यान रखें, जो डंडियां हैं वो कुछ पुरानी होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ा हार्ड होना चाहिए। हार्ड जो कटिंग होती है वो जल्दी ग्रो होती है, और जो सॉफ्ट होती है वो थोड़ा देर से ग्रो होती है, या फिर कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। लेकिन कटिंग को लगाने से पहले ध्यान रखें, जो भी आपकी कटिंग पर इस तरीके से पत्तियां हैं, उन पत्तियों को इस तरीके से ब्लेड से कट जरूर कर दें। आपको ध्यान रखना है कि ब्लेड से ही कट करना है, किसी गार्डनिंग टूल जैसे कैंची या फिर कटर से नहीं कट करना है। कैंची, कटर या फिर किसी भी दूसरे गार्डनिंग टूल से अगर आप पौधीने की कटिंग को कट करेंगे तो आपके पौधीने की कटिंग फट सकती है। फटने की वजह से आपके पौधीने की कटिंग फेल हो सकती है, इसलिए आप ब्लेड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पौधीने की कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर दूसरी बात का खास तौर से ये ध्यान रखें, आप मिट्टी के अंदर पौधीने की कटिंग के 2 नोड एरिया रखें। नोड एरिया उसको बोलते हैं जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप इस कटिंग पर देख रहे हैं, हमने इस कटिंग के अंदर 2 नोड एरिया रखे हैं। आप चाहें तो 1 नोड एरिया भी रख सकते हैं, लेकिन 2 नोड एरिया रखने से आपके पौधीने की कटिंग पर जल्दी रूट्स आ जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं, इन 2 नोड एरिया के अलावा हमने ऊपर 2 पत्तियाँ छोड़ी हुई हैं। जहाँ से हमने ये 2 पत्तियाँ छोड़ी हैं, यहाँ से पत्तियों की ग्रोथ होगी, और ये जो पत्तियाँ हैं ये धीरे धीरे सूख जाएंगी और नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पौधीने की कटिंग को लगाने से पहले आपने जो मिट्टी तैयार की है
उस मिट्टी को कम से कम 10 से 15 मिनट पहले अच्छे तरीके से गीला कर लें। गीला करने के बाद ही कटिंग को लगाएं। अगर आप सूखी मिट्टी में कटिंग को लगाएंगे तो आपकी जो कटिंग है वो टूट सकती है। पौधीने की कटिंग जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर सके, इसके लिए आप एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग को लगाने के लिए। एलोवेरा के जेल में रूटिंग हार्मोन्स के गुण होते हैं, इससे आपकी कटिंग पर जल्दी जड़ें और पत्ती आ जाएंगी। इसके अलावा जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं, इस कटिंग को आप 3 से 4 इंच गहरा लगा सकते हैं। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, और पानी देने के बाद में कटिंग वाला जो गमला है उस गमले को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर छाया रहती हो, या फिर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सुबह की थोड़ी बहुत धूप आती हो, 1 घंटा या 2 घंटे, या फिर शाम वाली धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर कटिंग को लगाने के बाद नहीं रखना चाहिए। अगर आप कटिंग को लगाने के बाद पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख देंगे तो आपकी जो कटिंग है वो फेल हो सकती है। कटिंग की जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो इसको आप धीरे धीरे धूप में लाएं, उसके बाद में फिर पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। इससे आपकी कटिंग चलने लगेगी और आपका जो पौधीना है वो घर पर ही फ्री में तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कटिंग को लगा दिया है। कटिंग को लगाने के बाद में हम फिर से थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं, जिससे कि कटिंग की जो साइड में खाली जगह हो जाती है वो खाली जगह पानी देने के बाद में भर जाए और कटिंग अच्छी तरीके से मिट्टी से चिपक जाए। ये हमारी दूसरी कटिंग है। इन कटिंग को हमने 7 दिन पहले लगाया था। तो 7 दिन के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं इन कटिंग पर काफ़ी सारी पत्तियां भी आ चुकी हैं और इन कटिंग की ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। कटिंग को लगाने के बाद में 1 या 2 दिन के अंतराल पर पानी की बौछारें जरूर करें, जिससे कि जो कटिंग है वो ख़राब ना होने पाए, कटिंग के अंदर नमी बनी रहे। एक साइड से पानी देने के बजाय जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से छिड़काव विधि से पानी दें। इससे आपकी कटिंग सूखेगी नहीं, क्योंकि जैसे कि अभी मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, इससे मॉइस्चर मिट्टी के अंदर भी और कटिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर कटिंग के अंदर गर्म हवाओं की वजह से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। इस छोटी सी क्यारी में पौधीने को कटिंग से उगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। जितनी हमने पौधीने की कटिंग लगाई थी लगभग सभी कटिंग अच्छी तरीके से चल पड़ी हैं। पौधीने की इन कटिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन ये पौधीना और भी घना हो और भी तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट कर सके, इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी पौधीने की पत्तियों को हार्वेस्ट करना होगा, मतलब इनको पिंच करना होगा। पिंच करने से पौधीने की कटिंग पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी, और जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो जाहिर सी बात है ये पौधीना काफ़ी घना हो जाएगा। तो घना करने के लिए चलिए अब हम इनको पिंच कर लेते हैं। पिंच करना मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो पत्तियां हम पिंच करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, इन पत्तियों को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम अपने घर में किचन में चटनी के रूप में, पराठों के रूप में या और अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये जो पत्तियां हमने उगाई हुई हैं, मतलब जो पुदीना उगाया हुआ है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और खाने के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। इस पौधीने को पिंच करने के बाद, यानी कि थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट करने के बाद, इस पौधीने में हमें खाद भी इस्तेमाल करनी होगी, जिससे पिंच करने के बाद ये पौधीना तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से घना हो। इसके लिए हम एक ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर। इन तीनों में से कोई भी हम फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इस पौधीने की ग्रोथ को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आप रामविलास सिंह जी की पौधीने की तरह ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो रामविलास सिंह जी के पास एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि वो घर पर ही तैयार करते हैं। आप चाहें तो उसको मंगा सकते हैं, उसका रिजल्ट अलग ही देखने को मिलता है। उसके इस्तेमाल करने से आपका पौधीना बिल्कुल रामविलास सिंह जी के पौधीने की तरह बढ़ने लगेगा। लेकिन हमारे पास अभी वो ख़त्म हो चुका है, तो हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इस कटोरी में लगभग 100 ग्राम ये वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट को इस तरीके से डाल रहे हैं, और डालने के बाद हम अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। और पानी देने के बाद, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब पौधीने की ग्रोथ होने लगे तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। इस पौधीने को पिंच करने और इस पौधीने में वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के लगभग 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पौधीना पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, पौधीना बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। अब चाहें तो हम इस पौधीने को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, रामविलास सिंह जी की तरह जो पौधीना उनका है उस तरीके से इसकी ग्रोथ नहीं है। तो उस तरह की ग्रोथ को पाने के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि रामविलास सिंह जी के पास मिलता है उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, पौधीने को कटिंग से लगाने से लेकर अब तक की पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी,
इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए